प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक किसान था। गरीबी के कारण वो जवानी में ही बूढ़ा दिखने लग गया था। मेहनती था पर ईर्ष्या का दुर्गुण उसके जीवन के अंदर व्याप्त था। अपने से किसी को भी वो बड़ा देखता तो उससे जलेसी करने लगता था। यही कारण है कि उसका ह्रास होता चला जा रहा था और अड़ोसी पड़ोसी किसानों से भी और जो रहते थे उसके घर के आजू बाजू में उनसे भी उसकी जमती ही नहीं थी। एकाकी जीवन व्याप्त करता था। अपने ही खेत में बड़ी मुश्किल से तरह तरह की सब्जियां उगाकर उन्हें बेचकर अपना उदर पोषण किया करता था। पर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि ऊपर वाले के भरोसे पे ही रहना पड़ता था। कभी बारिश आई अच्छी तो उसकी सब्जियां सरसब्ज होती थी। बाजू में कोई आसपास कुआं भी नहीं था जो लाकर वो अपने खेत का सिंचन कर सके। अड़ोसी पड़ोसी भी वे जानते थे कि ये बहुत झगड़ालू है और ईर्ष्या करने वाला है। हमारे घर में कोई चीज आई तो इसे फूटी आंख सुहाती नहीं है। फिर भी दयावश करुणावश कभी कभी उसकी हेल्प कर दिया करते थे, सहायता कर दिया करते थे। कभी बारिश नहीं हुई तो अपने वहां से सुदूरी सही कुछ ना कुछ सहायता करके उसके खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी करते थे। पर जैसे इसका काम हो जाता और किसी के घर में कोई नई चीज आती, किसी के यहां बैलगाड़ी नहीं आती, किसी के यहां बैल नया आता, कोई नया गाय खरीदता, तो बस ईर्ष्या के वश जलेसी के वश वो कुड़ने लग जाता था और अपना तबीयत का भी इसी वजह से वो ह्रास कर लेता था, बीमार रहने लग गया था। अब बुढ़ापा तो था नहीं पर बुढ़ापा उसे महसूस होने लग गया था। 35-40 की उम्र में भी वो 60 का लगने लगा था। बाल सफेद हो गए थे। हाथों में पैरों में अभी उतनी ताकत नहीं थी जो खेत की अपनी बुआई कर सके। एक दिन ऐसे ही अपने खेत से घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक सफेद वस्त्र के अंदर सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई ऐसा कोई महात्मा जैसा एक पुरुष वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठा हुआ उसे नजर आया। वो सन्निकट आया। इन महात्मा ने भी अपनी आंख खोली और कहने लगे, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। हाँ महाराज, क्या करूं, संसार में मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समस्त दुखों को भगवान ने मेरी ही झोली में डाल दिया है। आजू बाजू वाले देखो ना कितने सुखी हैं। सबके पास गाय भैंस बैल सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए? दिन रात मेहनत करनी पड़ती है तब कहीं जाके 2 जून रोटी मिलती है। काश मेरे पास भी एक बैल हो जाता तो मेरा कितना काम आसानी से हो जाता। मैं उसी बैल के ऊपर लाद कर मशक के अंदर पानी ले आता और पानी से मेरी खेती सरसब्ज कर देता। 2 गुनी 3 गुनी फसल होती। बैल होता तो मेरे को खेत नांगरने में तकलीफ नहीं होती, बहुत आसानी हो जाती। आधे से ज्यादा काम मेरा वो बैल कर देता, पर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है।
पैसों के अभाव के कारण से ही मैं जवानी में ही बूढ़ा हो गया, क्योंकि ढंग से मुझे खाने को भी नहीं मिलता। कभी कभी तो मैं उपवास ही कर लेता हूं, क्योंकि सब्जियां ही नहीं होती है, बेचने को ही नहीं होती, तो खाऊंगा क्या, पकाऊंगा क्या, आमदनी मेरी कुछ भी नहीं हो पाती है, तो बचाने की तो दूरी बात रह गई। महात्मा को दया आई और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। वो क्या? कि मैं तुम्हें यदि बैल दिला दूं तो। परमात्मा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं बैल कहां से लूंगा? मैं तुम्हें ऐसे ही पारितोषिक रूप में बैल दे दूं तो? फिर तो महाराज मैं तो धन्य हो जाऊंगा, आपका जिंदगी भर उपकार नहीं भूलूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बैल देता हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम यहां से बैल ले जाने के बाद में तुम्हारा जो पड़ोसी है मगध, उसको मेरे पास भेज देना। पर क्यों? मगन को क्यों भेजना है आपके पास? वो इसलिए क्योंकि मैं उसे भी 2 बैल देने वाला हूं। जितना तुम मांगोगे उससे डबल मैं उसे देने वाला हूं। इतना सुनना ही था कि ये किसान जिसका नाम छगन था, गुस्सा आ गया। अरे आप कैसी बात करते हो? उसके पास क्या कमी है? भगवान का दिया उसके पास सब कुछ है। 2 बैल नहीं, उसके पास कम से कम 20 बैल है। कितनी बड़ी खेती है उसकी। गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, समस्त सुख उसके झोली के अंदर है, फिर भी आप उसको 2 बैल और देना चाहते हो। मुझे आपका बैल नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही ठीक हूं। ईर्ष्या के वशीभूत होकर जो चीज उसे मिल रही है उसे नहीं लेकर दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, इसके लिए खुद ही अवरोधक बन गया अपने भाग्य का। दोस्तों, ईर्ष्या चीजें ऐसी होती है। ईर्ष्या से व्यक्ति अपना हिताहित भी भूल जाता है। ऐसे कई किस्से हैं। एक ऐसे ही ईर्ष्यालु व्यक्ति के ऊपर भगवान प्रसन्न होकर बोलने लगे, मांग, तुझे क्या मांगना है? तू जितना मांगेगा, पर शर्त यही रहेगी तेरे पड़ोसी के उससे डबल मिलेगा। अब देखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति ने सोचा था पहले कि मैं 1-2 बंगले मांग लेता हूं, घोड़ा, गाड़ी, सब कुछ मांग लेता हूं, पर इससे तो डबल उसको मिलेगा। बस हम दूसरे का सुख नहीं देख सकते। यही हमारी खामी है, यही हमारे अंदर कमी है। उसने भी कहा कि अरे अब तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, और भगवान तो प्रसन्न हुए, अब क्या मांगू? उसने कहा कि आप मेरी एक आंख फोड़ दो। उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। इतना ही नहीं, उसने आगे और कहा कि मेरे घर के आगे कुआं खोद दो। एक कुआं उसके घर के आगे, दरवाजा खोलते ही खुदा गया तो उसके घर के आगे 2 कुएं खुद गए। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए। ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा होता है, जो खुद का तो भला नहीं करता है पर सामने वाले का भला होने भी नहीं देता है। तो दोस्तों, जो आत्मा का शत्रु है, ऐसी दुर्गुण को, ईर्ष्या को, जलेसी को हमेशा हमेशा के लिए नमस्ते कर दो, और हमेशा वसुधैव कुटुंबकम इस ध्रुव वाक्य को अपनाकर जितना हो सके सबका भला हो, अपने आप हमारा भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए।